नमस्कार, मैं अनीता करवा आप सभी दर्शकों का ज्ञान उदय संतोष दीदी के संग इस शो में और एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। बहुत सुंदर किसी ने कहा है, खुशी उन्हें नहीं मिलती जो जिंदगी में अपने शर्तों पर जीते हैं, खुशी उन्हें मिलती है जो औरों के खुशी के लिए अपने शर्तों को बदल देते हैं। सचमुच खुशी जैसी खुराक नहीं कहते, पर इस खुशी को प्राप्त कैसे करें। आप समझते होंगे कि संसार में अनेक समस्याएं हैं, अनेक परिस्थितियां हैं। ये प्रॉब्लम्स को फेस करते भी क्या हम खुश रह सकते हैं? इसी को जानने के लिए आज हमारे स्टूडियो में फिर एक बार आदरणीय संतोष दीदी उपस्थित है। सबसे पहले उनका हम स्वागत करते हैं। दीदी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। ओम। दीदी, संसार में हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग खुशी ढूंढने के लिए सभी संसार जी रहा है, पर वो खुशी मिल नहीं पा रहा है। तो खुशी एक्चुअल में है क्या? क्या सिर्फ बाहरी साधनों में खुशी है या कोई और एक अलग फेज है खुशी का? वास्तव में देखा जाए तो लोग ऐसा समझते हैं कि बाहर के जो सुख सुविधाएं हैं उसमें खुशी है, इसीलिए उसके पीछे भाग रहे। जैसा अगर हम सूर्य की तरफ पीठ करके खड़े रहते हैं तो हमारी परछाया आगे की तरफ पड़ती है, और आप उस परछाया को अगर पकड़ने की कोशिश करेंगे तो आगे ही भागती जाती है, आप पकड़ नहीं सकते। सही है। तो उसी प्रकार जो खुशी देने वाला है परमात्मा पिता, उसकी तरफ पीठ करके मनुष्य साधनों के पीछे भाग रहे हैं। साधन उनके आगे आगे है और वो उसके पीछे पीछे। सिर्फ थोड़ा अपना डायरेक्शन बदलने की आवश्यकता है। आप साधनों को पीठ करके ईश्वर की तरफ मुखड़ा कर दो, सूर्य की तरफ मुख कर दो, तो आपकी परछाया आपके पीछे आएगी। आपको परछाया के पीछे नहीं भागना पड़ेगा, साधन इकट्ठे करने के लिए नहीं भागना पड़ेगा, परंतु प्रकृति आपकी दासी बन जाएगी। जैसे हम देखते हैं देवी देवताएं जो हैं, जब ये भारत स्वर्णिम युग था उस समय उनके महल भी हीरे जवाहरातों के, दूध घी की नदियां बहती थी, इतनी विपुलता थी। गांधी जी ने जिसको राम राज्य कहा, तो राम राज्य में इतना सब कुछ था क्योंकि सब ईश्वर प्रिय थे। तो अभी ये छोटी सी भूल कर दिया है। अनेक साधन होते हुए भी हम देखेंगे तो उनका चेहरा मुरझाया हुआ। अभी किसी किसी की आदत ही ऐसी होती है, उनसे पूछेंगे भाई आप रोते क्यों हो, तो कहेंगे हमारी शक्ल ही ऐसी, हम क्या कर सकते। उसमें कौन क्या कर सकता है बताइए। तो साधनों से खुशी नहीं मिलती है, साधना से खुशी मिलती। तो जितना जितना हम साधना करते हैं, जितना जितना ये जो साधन है इसको यूज करें, परंतु साधनों के अधीन नहीं हो जावे, तो हम खुश रह सकते हैं। तो हम ऐसे कहें कि साधनों की अधीनता बढ़ती जा रही है, उसके कारण खुशी कम होती जा रही है। इसीलिए खुशी कम होती, जितने साधन बढ़ रहे उतनी खुशी कम हो रही है। आप 50 बरस पहले जाके देखो और अभी देखो कितना फर्क है। तो साधन कितने बढ़ गए, सुख सुविधाएं कितनी बढ़ गई है, परंतु खुशी उतनी कम हो गई। पहले मेरी दादी कहती थी दाल रोटी खाते थे पर बहुत मजा था, आज इतने बर्गर पिज्जा है पर वो मजा नहीं रहा है। मजा कहाँ से आएगा? क्योंकि अभी जबान के अधीन हो गए हैं। पहले दाल रोटी खाते थे तो कर्म इंद्रियों के अधीन होके नहीं खाते थे, ईश्वरीय प्रसाद समझ के खाते थे। बहुत अच्छा। और अभी तो टेस्ट के लिए खाते हैं, तो जरूर क्या होगा, जरूर दुखी होगे, खुश तो होने वाले नहीं। और जाते हैं खुशी के लिए, बाहर होटल में जाएंगे, मूवीज में जाएंगे खुशी के लिए, पर वहाँ भी कुछ ना कुछ क्लैशेस हो जाते हैं, आपस में अनबन हो जाती है, ऐसे होता है। वास्तव में देखा जाए तो खुशी ये जो मिलती है ये संतुष्टता से मिलती। अगर हम जीवन में संतुष्ट हैं तो खुश रह सकते हैं। किसके पास 36 प्रकार के भोजन खाते हैं तो भी उनको खुशी नहीं है, कोई नमक रोटी खा रहा है तो भी वो खुश है, क्योंकि वो अपने भाग्य के गुण गाता है, भाग्य विधाता के गुण गाता है कि वारे मेरे भाग्य, मेरे को रोज 2 टाइम की रोटी तो मिल रही है, दूसरे लोगों को तो वो भी नहीं मिल रहा है, मेरे को इतना तो मिल रहा है, तो वो खुश रहता है।
परंतु ये जो 36 प्रकार का भोजन खाने वाले, अनेक व्यंजन खाने वाले, इन लोगों की दूसरों के साथ कंपटीशन चलती रहती। तो कभी भी आप अपने भाग्य की अगर दूसरों के साथ कंपेयर करेंगे तो कभी भी खुश नहीं रह सकेंगे। वो अगर अपने आगे वालों के साथ कंपेयर करते हैं तो उदास होते हैं कि इनके पास इतने सब साधन है, मेरे पास ये साधन कम है, इसीलिए उनकी खुशी गायब होती है। और अगर समझो नीचे वालों को देखते हैं तो समझते अरे इसके पास तो कुछ नहीं, मेरे पास बहुत कुछ है, उसका अहंकार आता है तो भी खुशी कम होती। तो खुशी कम होने का कारण एक तो अहंकार आना, दूसरा दिल शिकस्त हो जाना, ना उम्मीद हो जाना कि हम कुछ भी नहीं कर सकते, तो खुशी गायब हो जाती। क्योंकि अपने से ऊंचों को देखते रहता है, कभी अपने से ऊंचों को देखते, कभी अपने से नीचे को देखते, खुद को देखने की उनके पास फुर्सत ही नहीं है। इसीलिए देखो घर में दो चीज होती है, एक होता है आईना और एक होती है खिड़की, बारी। बारी में से किसको देखा जाता है? बाहर के लोग, बाहर को देखा जाता है। और आईने में किसको देखते हैं? खुद को देखना है। तो आज मनुष्य क्या करता है, हमेशा बारी में से ही देखता रहता है, बारी देखता रहता है, आईने में देखने की उसको फुर्सत नहीं। ये बहुत अच्छी बात कही। अगर आईने में देखना चालू कर देवे, खुद को देखना चालू कर देवे, खुद से संतुष्ट हो जाएगा, जो भी उसको प्राप्त है उससे भी संतुष्ट हो जाएगा। संतुष्टता ये प्रसन्नता की जननी। अच्छा, आज आप देखो कितने दूर दूर भगत लोग देवी देवताओं का दर्शन करने के लिए मंदिरों में धक्के खाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि वो प्रसन्न है। उनका दर्शन करके भगत भी प्रसन्न हो जाते। तो प्रसन्नता ऐसी चीज है, उनके पास वो संतुष्टता है, गुणों की संपन्नता है, साधनों की संपन्नता है। मनुष्यों के पास साधनों की संपन्नता है परंतु गुणों की संपन्नता नहीं, जिसके कारण आज का मनुष्य जो है वो खुश नहीं रहता। ये बात हम देखते हैं दीदी कि शारीरिक सुख है, शरीर भी सुंदर है, फिजिकली भी फिट है, आर्थिक भी बहुत है, पैसा भी बहुत है, परिवार भी अच्छा है, पर कभी भी खुश नहीं रहते। जैसे 12 बजे हुए रहते मुंह पे, सदैव हमेशा ऐसे लगता है कि जैसे अभी आपने बोला कि गम का ही चेहरा, सब कुछ है साधन पर खुश नहीं रहते। नहीं, क्योंकि उनको संतुष्टता नहीं है ना। जो मिला हुआ है वो संतुष्टता नहीं है उनको। वो समझते और भी कुछ मिलना चाहिए, और भी कुछ। 7 पीढ़ी के लिए इकट्ठा किया, अभी 8वीं पीढ़ी क्या खाएगी उसकी चिंता होती है उनको। सही है। उनको खुद की फिक्र नहीं है, जो है उससे सुख लेना उनको आता नहीं है, आगे का सोचते हैं। और आगे का ये सोचते हैं दूसरों से लेके हम अपना भरे, ये सोचते हैं। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि खुशी का आधार संतुष्टता है और अपने भाग्य की सराहना। और क्या आधार हो सकते हैं खुश रहने के लिए? हमेशा अगर हम अपने भाग्य के गीत गाते रहे कि वाह रे मेरा कितना अच्छा भाग्य है, जो मुझे मनुष्य तन मिला है, इतना अच्छा शरीर मिला है, मुझे इतने अच्छे रिश्ते मिले, अगर इसका गुणगान करो आप, भाग्य विधाता का गुणगान करो, जिसने मुझे इस सृष्टि के ऊपर भेजा है, उसने मुझे क्या नहीं दिया है, हाथ दिए, पैर दिए, सब कुछ दिया है। तो सब मेरे आर्गन्स इतने अच्छे हैं, मेरे को स्थूल साधन भी इतने अच्छे हैं, फिर मेरे को दुखी होने की क्या जरूरत। अब बहुत लोग ऐसा समझते, समझो किसी को बीमारी हो गई ना तो वो ये बताएंगे मैं फलाने के कारण बीमार हुआ हूँ, इसने मेरे साथ ऐसा बर्ताव किया इसीलिए मुझे डिप्रेशन हुआ, इसने मेरे साथ ऐसा मेरे को टेंशन दिया इसीलिए मेरे को हार्ट डिसीज हुआ। दूसरों को ब्लेम करते रहेंगे, परंतु ये भूल जाते हैं कि ये जो मेरे सामने परीक्षा आई है, परीक्षा है ना जीवन में, ये जो परीक्षा आई है ये मेरे ही कर्मों का फल है। क्योंकि आत्मा जो है वो अविनाशी है और कर्मों का हिसाब किताब साथ में लेकर के वो पुनर्जन्म के चक्कर में आती है। शरीर नाशवंत है परंतु आत्मा तो नाशवंत नहीं है ना। आत्मा पुनर्जन्म में किस आधार पर आएगी? हमारा पुण्य और पाप हमारे साथ चलता है। जो भी हमारे साथ हो रहा है शारीरिक तौर पर, मानसिक या आर्थिक तौर पर हमको लॉस हो रहा है, तो ये हर एक में कर्मों की गहन गति है। हाँ, ये कर्मों के अनुसार ही होता है। कुछ इस जन्म के कर्म, कुछ पिछले जन्म के कर्म, कर्मों के अनुसार ही होता है ये सब कुछ। तो ये हम स्मृति लाए तो हम खुश रह पाएंगे। जरूर खुश रह पाएंगे ना, कि हमारा ही किया हुआ है, हम दूसरे को फिर दोष नहीं देंगे, ब्लेम नहीं करेंगे दूसरे को। जो भी लॉस होता है ना दूसरे को ब्लेम करते, अरे परंतु हम खुद को तो देखें ना। सही है।
आज कोई हम किसी के साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं, परंतु वो फिर भी हमारे साथ उल्टा व्यवहार करता है। अगर मेरे को उस समय ये स्मृति होती है किसी जन्म में मैंने इस बेचारे को दुख दिया होगा, इसीलिए वो दे रहा है मेरे को, तो मैं संतुष्ट हो जाएगी। हाँ, तो एकदम हल्के हो जाएंगे, एकदम हल्के हो जाएंगे। सही है, ये बहुत अच्छी युक्ति बताई कि कर्मों की स्मृति हमेशा रहे, कि इस जन्म के नहीं तो किसी न किसी जन्म के कर्म है। इसीलिए अभी मुझे विक्रम पाप कर्म नहीं करने हैं। अभी इस जन्म में हम ध्यान रखें, बाकी पिछला है वो तो चुकतू करना ही पड़ेगा। पर कई ऐसे भी है माना बिल्कुल जैसे खुश रहते हैं, फिर भी हमेशा चेहरे पे एक खुशी की झलक दिखाई दे। वो इसीलिए खुश रहते, वो समझते हमारे भाग्य में ये है, कोई बात नहीं, ये दिन भी बीत जाएगी। उनको ये स्मृति रहती है, फिर ये कोई सदा नहीं चलने वाला है, ये भी बीत जाएगा, हमारे भाग्य में ऐसा ही है, इसीलिए हमको ऐसा, वो फिर भाग्य के ऊपर छोड़ देते, एक्सेप्ट कर लेते हैं सिचुएशन, स्वीकार कर लेते। स्वीकार करने के बाद कोई, अभी देखो जैसा गर्मी होती है तो हम लोग स्वीकार कर लेते हैं ना, तो जिसने स्वीकार कर लिया वो संतुष्ट रहेगा। पर जो असंतुष्ट आत्मा होगी ना, तो वो क्या करेगी, गर्मी के साथ भी झगड़ा करेगी। हाँ, ये गर्मी कितनी है, उसको भी ब्लेम करेगी, उसको भी ब्लेम करेगी। दीदी, जैसे आपका नाम ही है संतोष, संतुष्टता के प्रतीक, और मैं आपको जब भी देखती हूँ मुझे खुद को एक खुशी महसूस होती है। आपके चेहरे पे एक अलौकिक तेज है। कैसे आप इतना खुश रह पाते? आपके जीवन के क्या सिद्धांत है खुशी के लिए? 2 प्रकार के मनुष्य है दुनिया में। एक वो मनुष्य है जिनको देख के, जो कभी भी मिलते हैं या आते हैं, उनको देख के खुश होते हैं लोग। दूसरे प्रकार के वो मनुष्य है जब वो जाते हैं तभी लोग खुश होते हैं। सही है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य यही है कि हम भी खुश रहे, औरों को भी खुशी बांटे। क्योंकि आप देखो, जब भी फोटोग्राफर फोटो निकालता है तो क्या बोलता है, स्माइल प्लीज, स्माइल प्लीज। अभी 1 सेकंड स्माइल करने से फोटो इतना अच्छा निकलता है, और उसको बार बार देखते हैं। और अगर अच्छा, सारा जीवन हम स्माइल करते रहे तो हमारा जीवन कितना अच्छा हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सूत्र बता दिया आपने। तो इसीलिए हमारा काम है खुश रहो, औरों को खुशी बांटो, क्योंकि हमको बहुत बड़ा खजाना मिला है। परमात्मा पिता मिला, ज्ञान का सागर मिला, उसके द्वारा अविनाशी ज्ञान खजाना मिला। तो उस अविनाशी ज्ञान खजाने का जितना जितना हम रमण करते हैं, जितना जितना हम स्मरण करते हैं, कहा जाता है सिमर सिमर सुख पाओ। तो जितना जितना हम ज्ञान का सिमरण करते हैं, ईश्वर का सिमरण करते हैं, उतनी उतनी हमारे जीवन में खुशी आती जाती है। और जो भी समय आता है उसको हम सहर्ष स्वीकार करते हैं। ये क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसा हुआ, नहीं, बनी बनाई बन गई, अब कुछ बनना नहीं। क्योंकि चिंता आपको भी तो बहुत सारे सिचुएशंस आते ही होंगे ना, इतना बड़ा कारोबार संभाल। आते हैं सिचुएशन, परंतु सिचुएशन जब ये आते हैं तभी हमारे को हलचल में हम नहीं आती, क्योंकि वो परिस्थिति है। परिस्थिति को देख के मेरी स्व की स्थिति खराब नहीं होनी चाहिए। बहुत अच्छा। स्व ये मेरी प्रॉपर्टी है, स्व स्थिति मेरी प्रॉपर्टी है, वो परिस्थिति है। हम हमेशा परिस्थिति को साइड सीन समझते हैं। आज देखो, आपको कहाँ भी जाना होगा तो आप कौन सा टिकट मांगते हैं? प्लेन में जाओ, बस में जाओ, ट्रेन में जाओ, कहेंगे मेरे को ना बारी का, खिड़की का टिकट देना, बारी का टिकट देना। क्यों? बाहर के नज़ारे देखने में मजा आता है, साइड सीन देखने के लिए। तो उसी प्रकार अगर आप परिस्थितियों को साइड सीन समझते हो, साइड सीन कभी खड़ी नहीं होती, वो चलती रहती है, चलती रहती है, एक जगह पर नहीं खड़ी होगी, तो ये चलती रहती है। तो जब आप परिस्थितियों को साइड सीन समझ लेते हो तो उसमें आपको आनंद आएगा देखने में, आप हलचल में नहीं आएगा। तो हम परिस्थिति को हमेशा साइड सीन समझ के चलती है, इसीलिए हमारी हलचल, हम कभी हलचल में नहीं आते। ओके, तो आपने 3-4 बातें अपने जीवन की बताई। एक तो आप हमेशा स्माइल करते हैं, दूसरा आपने बताया कि परिस्थिति को साइड सीन समझकर चलते हैं और हर बात को सहर्ष स्वीकार करते हैं, इसलिए आप खुश रह पाते हैं। आप हमारे जो दर्शक मित्र हैं, जो आपको सुन रहे हैं, जो चाहते हैं सदैव खुश रहे, उनके दिनचर्या में आप क्या कहेंगे कि ऐसी कौन सी बातें ऐड करें खुशी के लिए, प्लस करें, और ऐसी कौन सी बातें डिलीट कर दें? अगर सदैव उनको जो बातें अच्छी लगती हैं उसको स्मृति में रखें,
और जो बातें उनको अच्छी नहीं लगती वो समझते ये मेरे विरुद्ध हुआ, ये मेरे विरुद्ध हुआ। निगेटिव बातों को कभी भी याद नहीं करें। ओके, ये पहली बात हो गई। पॉजिटिव को याद करें। हम्म। हर्षित मुख रहने के लिए, खुश रहने के लिए हंसमुखी बनने की जरूरत है। माना क्या? जैसा हंस होता है हम्म। उसके आगे आप नीर और क्षीर, दूध और पानी जब मिक्स करके रखते हो तो वो क्या करता है? दूध पी लेता है, पानी छोड़ देता है। सही। तो उसी प्रकार हमको भी हंसमुखी बनने की आवश्यकता है। हम किसी से भी मिलते हैं या कुछ भी कोई बात होती है तो हमें उसमें से गुण उठाना है, जो फालतू बात है उसको छोड़ देना। ओके। तो अच्छे को उठा लिया, फालतू को छोड़ दिया, तो हमारी स्थिति तो बहुत कुछ रहेगी। गुण को उठा लिया, अवगुण को छोड़ दिया। तो इसीलिए अगर हंसमुखी बनेंगे तो हर्षित मुख बन जाएंगे सदा के लिए। अच्छा, तो सदा खुश रह पाए। सदा खुश रह पाए। तो एक चीज बताए कि पॉजिटिव चीजों को याद करो, हर एक के गुण उठाओ, और कुछ चीज है? और दूसरा, जो पास्ट हो गया उसका चिंतन मत करो। अच्छा। उसको फुल स्टॉप लगाओ और आगे की तरफ कदम बढ़ाओ। और हमेशा ये ध्यान में रखो कि मुझे मेरा समय जो है वो सफल करना है। मेरे को समय वेस्ट नहीं करना है। हम पास्ट की बातें सोच सोच के क्या करते हैं, उस बात को बढ़ा देते हैं। छोटी बात होगी पर उसको बड़ी कर डालते हैं। आप उस बात को छोड़ दो। जैसा आप देखो, पतंग जब चढ़ानी होती है उसको ढीला छोड़ना पड़ता है उस रस्सी को। अगर आप टाइट पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, पतंग ऊपर चढ़ेगी। सही है, नहीं तो उसी प्रकार अगर कोई भी बात आती है उसको आप छोड़ देंगे तो छूट जाएगी, पर आप पकड़ के रखेंगे तो क्या होगा, छूटेगी नहीं, वो आपके अंदर बैठ जाएगी जाकर के। सही है। तो इसीलिए हमेशा कोई भी बात होवे उसको छोड़ दो। आप ध्यान ही नहीं दो उस बात की तरफ। जो आपको बात अच्छी नहीं लगती उसकी तरफ ध्यान नहीं दो। पास्ट इज पास्ट, पास्ट इज पास्ट कर डालो। प्रैक्टिकल में करने के लिए क्या करना होगा? प्रैक्टिकल में करने के लिए क्या करना होगा, जो बात आवे उसको छोड़ते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। और क्या है, आप आगे बढ़ते रहो। कंटिन्यूअस फुल स्टॉप लगाते रहो। आप आगे बढ़ते रहो, आप ही फुल स्टॉप लग जाएगा, वो लगाने की भी जरूरत नहीं। बहुत सिंपल तरीका बताया है। एकदम सिंपल। और खुशी में रहने के लिए जैसे मेडिटेशन तो है ही, जो आप बहुत अच्छी तरह से सिखाते हैं। तो मेडिटेशन का कौन सा ऐसा संकल्प हम ले जैसे हम खुश रह सके? ऐसे कौन सा एक दो संकल्प हमें बताइए। आप अगर सदैव ये याद रखेंगे कि परमात्मा जो है वो आनंद का सागर है और मैं आत्मा जो हूँ मैं आनंद स्वरूप हूँ। मेरा स्वरूप ही आनंद का है, मेरा स्वरूप ही सुख का है। तो जो अपना स्वरूप जब भी याद आता है ना तो वो क्वालिफिकेशन आप ही आती जाती है। ओके। और ईश्वरीय मिलन का आनंद आपको मिलेगा। लोग उसको ब्रह्मानंद कहते हैं। ईश्वरीय मिलन माना ब्रह्मानंद। ब्रह्मलोक में रहने वाले से मिलेंगे तो कितना आनंद आएगा। तो इसीलिए ऐसी ऐसी बातें याद करने से हम खुशी में आते। और ये हमें हमेशा याद रखना है कि मुझे खुश रहना है और मुझे खुशी बांटनी है। खुद खुश नहीं रहना। खुद खुश रहने से, एक खुश रहने से क्या होगा, परंतु मुझे औरों को खुशी बांटनी है। ये खुशी का खजाना ऐसा है, आप जितना बांटेंगे उतना ये बढ़ेगा, कम होने वाला नहीं। तो इसीलिए औरों को खुशी देते जाओ, खुद सदा खुश रहो। यही इसका फॉर्मूला है खुश रहने का, और कुछ। बहुत सुंदर संकल्प बताया आपने कि परमात्मा आनंद का सागर है और हम उनकी संतान हैं, तो हमें भी आनंद का वो फ्लो मेडिटेशन में उनसे लेना है तो हम खुश रहेंगे। दीदी, जैसे आपने अभी बताया कि परमात्मा आनंद का सागर है और हम उनकी संतान आनंद स्वरूप है, तो इसको हम अभी 1-2 मिनट हमारे दर्शक मित्रों को आप अनुभव करवाएं। शरीर से डिटैच होकर के मैं अति सूक्ष्म आत्मा, आनंद के सागर, परमात्मा शिव की संतान, आनंद स्वरूप, मेरा निज गुण आनंद, सुख और शांति। आनंद के सागर पिता परमात्मा से बुद्धि का योग लगा के
मैं आत्मा आनंद की अनुभूति कर रही हूँ। परमात्मा आनंद का सागर है, मैं उसकी संतान आनंद स्वरूप हूँ। दीदी, बहुत सुंदर अनुभव था, खुद को एक चार्जिंग महसूस होती है। आज की सारी बातचीत के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ओम शांति। दर्शक मित्रों, आज संतोष दीदी ने हमें खुश रहने के लिए बहुत अच्छी अच्छी युक्तियां बताई है। सबसे पहले एक काम कीजिए, आज से हर एक व्यक्ति को सहर्ष दिल से स्वीकार कीजिए, खुद को भी और औरों को भी। दूसरी बात, बीती हुई बातों को फुल स्टॉप लगाइए, पास्ट इज पास्ट और आगे बढ़िए। पॉजिटिव बातों को याद रखें, निगेटिव को भूल जाइए। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट बताया, हंस का उदाहरण दिया कि हंस समान मोती चुगिए, माना हर एक के गुणों को देखिए, अवगुणों को भूल जाइए। चौथी बात, साइड सीन समझिए, परिस्थिति को साइड सीन समझे, खेल समझे और आगे बढ़े। तो इन बातों को आप अपने जीवन में लाइए तो सदैव खुश रहेंगे। किसी ने बहुत सुंदर कहा है, जिंदगी को खुशी से जी लो यारो, क्योंकि हर दिन सिर्फ सूरज ही नहीं ढलता, हमारी अनमोल जिंदगी भी ढलती है। तो दर्शक मित्रों, आज से कोशिश कीजिए सदैव खुद भी खुश रहे, औरों को भी खुश रखे और खुशी बांटे। अगली कड़ी में और एक नए विषय के साथ फिर मिलेंगे, तब तक नमस्कार।